इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं रजत राकेश टंडन और आपको बताऊंगा कि कांग्रेस में 2004 के बाद सबसे बड़ा रिशफल के पीछे स्टोरी क्या है। आखिर क्यों इतना बड़ा रिशफल पार्टी में किया गया। कई महासचिवों की छुट्टी हो गई, कई नए चेहरों को रखा गया। सीडब्ल्यूसी जिसके चुनाव की बात हो रही थी वो सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं हुआ और फिर से सीडब्ल्यूसी बना दी गई। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर जिन नेताओं ने विरोध किया था, लेटर लिखा था, उनका क्या हुआ। कौन से वो चेहरे थे जिन्हें मौका मिला, कौन से वो चेहरे थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने रास्ता दिखा दिया। जी हां, शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी ने बड़ा रिशफल किया है और सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी जिसकी मांग हो रही थी कि एक कमेटी होनी चाहिए जो कांग्रेस की वर्किंग पर ध्यान रखे। इस कमेटी में केसी वेणुगोपाल है, अंबिका सोनी है, मुकुल वासनिक है, रणदीप सुरजेवाला है और पार्टी के वेटरन लीडर एके एंटनी शामिल है। ये वो लीडर्स हैं जो सोनिया गांधी को असिस्ट करेंगे डे टू डे फंक्शनिंग में। यानी अगर सोनिया गांधी कुछ फैसले नहीं ले पाती हैं, बाहर जाती हैं, कहीं चुनाव होता है वहां रैली करने नहीं जाती हैं, पार्टी की रणनीति क्या होगी, ये लोग उस रणनीति को डिसाइड करेंगे। बड़ी बात यह है मुकुल वासनिक इस कमेटी में है जो कि उस लेटर पर साइन किया था, लेकिन मुकुल वासनिक को रखा गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को इस कमेटी में नहीं रखा गया है। सीडब्ल्यूसी की अगर बात करें तो सीडब्ल्यूसी में जितने पुराने लीडर्स थे उन सबको रखा गया है, रिटेन किया गया है, लेकिन सीडब्ल्यूसी में जो इंचार्जेस थे जिनकी छुट्टी हो गई है अब वो नहीं रहेंगे। साथ ही साथ यूपी से प्रमोद तिवारी को सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। प्रमोद तिवारी काफी समय से राज्यसभा मिलने का सेशन जब उनका खत्म हुआ था तो उसके बाद से वो ये प्रयास कर रहे थे कि उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया गया है। साथ ही साथ अब बात करें नए चेहरों की तो रणदीप सुरजेवाला का प्रमोशन हुआ है। उनको जनरल सेक्रेटरी बना के कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट का इंचार्ज बनाया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े राजीव शुक्ला और जितिन प्रसाद दोनों को इंचार्ज बनाकर 2 स्टेट्स की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के इंचार्ज विवेक बंसल को बनाया गया है जो अब तक राजस्थान में थे, असिस्ट कर रहे थे, सेक्रेटरी थे, उनको प्रमोट किया गया है। मनीष छत्रक भी सेक्रेटरी थे, उनको भी प्रमोट किया गया है। बात करें उन लोगों की जिनको जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया गया है, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल बोरा और इंचार्जेस अनुग्रह नारायण सिंह और आशा कुमारी को इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया है। कई लोगों को जगह मिली है लेकिन कई लोगों को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जो कि जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस के इंचार्ज थे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल उनकी जगह लेंगे। दरअसल इस पूरी टीम को आप देखेंगे तो इस पूरी टीम में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है यंग लीडर्स और ओल्ड गार्ड्स के बीच में, लेकिन इस पूरी टीम में जो आपको छाप दिखेगी वो टीम आरजी की मिलेगी। और बड़ी बात इस पूरे अनाउंसमेंट से ये है कि चीफ इलेक्शन कमेटी यानी कांग्रेस की वो कमेटी जो चुनाव कराएगी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही थी कि अब एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष चाहिए, तो जो वो चुनाव की प्रक्रिया होगी उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है। उसमें गुजरात से कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री, साथ ही साथ राजेश मिश्रा और 3 अन्य लोगों को उसमें जगह दी गई है। यानी कि अब यह तय है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का आने वाले समय में चुनाव होगा और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोग यही मान रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बात उन नेताओं की जिन्हों बाहर का रास्ता एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से दिखा दिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद से आते थे, उत्तराखंड के इंचार्ज थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। आशा कुमारी हिमाचल से आती थी, उनके पास पंजाब का प्रभार था, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। साथ ही साथ जो चौंकाने वाली बात है इस पूरी कमेटी में वो यही है कि मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर यानी ये 3 पावर पैक नेता कांग्रेस पार्टी के जो कि फेस भी रहे हैं, यूपीए के मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, लेकिन हाँ उन्होंने साइन किया था उस लेटर पर जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंजूर नहीं था, उनको कोई जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सोनिया गांधी जो कि इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं उससे पहले ये हो जाए। ये सबसे बड़ा रिशफल किया गया है और चुनाव को देखते हुए इसमें लोगों को एडजस्ट किया गया है। ये नई टीम कैसा काम करेगी, ग्राउंड पर लोग कैसे इस टीम से जुड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक मेजर सर्जिकल ऑपरेशन आप कह सकते हैं सोनिया गांधी ने पार्टी के अंदर किया है। अब देखना है कि पार्टी अपनी जमीन वापस कैसे पाती है।